नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर में। तो एक बार फिर आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वह सायं ध्यान में बैठते थे तो बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता था, कभी कंधे पर या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जब मैं सायं ध्यान पर बैठूं उस समय तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ पर बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने के समय वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उस समय बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से ना बांधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अंत पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली जिसके पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास मानो उसके बाद ना जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और ना जाने कितने महात्मा जी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली ना बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं कि ये तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरु जी करते हैं, हमारे पुराने सारे गुरु जी करते रहे हैं। वह सब गलत तो नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। ये तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात। पर कहीं ना कहीं हम सब ने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी हैं। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं को और अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने में अंधविश्वासी रूपी बिल्ली को तो नहीं पाल रहे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और अंधविश्वास कैसे पनपते हैं ये भी समझ आ गया होगा और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।